अच्छा चलें बच्चों, तो सुनिएगा जी। आते हैं टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। टॉपिक सिंपल सा ये है कि 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। पहले हम ये करते थे कि हमें फंक्शन गिवन होता था ना, हम उसके रूट निकाला करते थे। नाउ दिस इज द पॉइंट कि हमें वो फंक्शन फाइंड करने का कह रहे हैं विद द गिवन वैल्यूज, विद द गिवन वैल्यूज। ओके, उन्होंने जस्ट हमें दो बातें बताई हैं। व्हाट आर दे कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 30 और 40 पे ना क्रॉस करता है, 30 और 40 पे। इस क्वेश्चन को शुरू बड़े सिंपल तरीके से हम करेंगे, तमाम बच्चे सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं ये लिखूंगा, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं ना। लेट y is equal to a x minus p and x minus q is the अस्सलाम वालेकुम सर। walaikum salam, is the equation of graph, sorry, is the equation of required function। यूं लिख देना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी हमने कभी मैथ्स में कोई फंक्शन फाइंड करना हो, जैसे फर्ज करें फिलहाल हमने क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, तो हम ना क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जो फंक्शन हमने फाइंड करना होता है हम सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म लिख देते हैं, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं ना, फिलहाल में वेरिएबल एक्स को नो डाउट वेरिएबल है, बट यहाँ पे फिलहाल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो ए पी और क्यू की फाइंड करनी है। और जब हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम ये करें कि ये जो फंक्शन है ना, इसको देखें, और जो उन्होंने हमें फंक्शन एक दिया हुआ है ना उसको देखें। इसको देखें, ए सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्हाट डज इट मीन्स कि यहाँ पे ए होना चाहिए था जो कि ए नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ना, उसमें ए की वैल्यू 1 हमें पहले से उन्होंने दे दी है। सो व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ ए होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ ए नहीं है तो वी विल टेक के यहाँ पे ना ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। सो हमारा ये जो फंक्शन है, रिक्वायर्ड फंक्शन है, इसके अंदर हमें ए की वैल्यू स्टार्ट से पता लग गई है 1 है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सिंस गिवन इज, देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं कोई और पूरा भी दिन आइडिया आप अपना कर्ली माइक बंद करते हैं भाई। इस चीज की टेंशन है कि सिंस द गिवन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें गिवन है। यहाँ a होना चाहिए था, a नहीं है। सो इट implies वेरी सिंपल इज दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, कि a की वैल्यू ना 1 आ गई। ठीक है, अब हमें p और q की जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके हवाले से पता है उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है। दे सेड दैट के वो ग्राफ 30 और 40 में से गुजरता है। सो सिंपल इज दैट कि ये जो P और Q होते हैं ना, ये एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं, ये हमने कल देखा था। सो व्हाट डज इट मींस, यहां मैं लिख दूंगा आल्सो द वैल्यू ऑफ P इज 3 and the value of Q is equal to 4. The reason is they given us that this graph crossed the x-axis at 3 and 4. So on the next page I will write कि अब हमारे ग्राफ की फाइनल जो इक्वेशन आने वाली है ना, वो आने वाली है y is equal to a x minus 3 and x minus 4। राइट बच्चों, सब बच्चों को ये बात ऑलमोस्ट समझ आ जानी चाहिए। किसी को यस कंफ्यूजन सर। है तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर, इसको मैं जस्ट सॉल्व डाउन करूंगा, so I will get the final answer। So this is the quadratic equation जो कि उन्होंने हमसे डिमांड की थी, राइट। सर 12। जी हाँ, सॉरी सर यहाँ 12 12 बार। 14। ठीक है, एक बार याद रखें, आपको जब भी वो क्वाड्रेटिक फाइंड करने का कहे ना, अगर उन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर एक्स इंटरसेप्ट का जिक्र किया हुआ है, तो फिर हम ये वाली फॉर्म लिखेंगे, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है। क्यों?
द रीजन इज दैट कि इसमें पी एक्स इंटरसेप्ट और क्यू एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू पी डायरेक्ट फाइंड आउट हो सकती है। अगर तो वो 1 है तो फाइंड आउट हो गई है, नहीं तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ना स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ माइनर चेंज है। वो चेंज क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। Find the equation of the graph of the function of the type y is equal to ax square plus bx plus c. What does it means? That now the value of a is not known to us, okay? अब हमें a भी नहीं पता इस दफा। Which cross the x-axis at this point and this point. What does it means कि हमें p और q की वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल चुकी है, a नहीं पता। ए नहीं पता, तो इसके लिए ना उन्होंने आगे कुछ हमें डाटा दिया है कि आल्सो दिस ग्राफ पासिस थ्रू -1 और 8। और ये ग्राफ कहाँ से गुजरता है बच्चों? -1 और 8 से गुजरता है, राइट ना? तो हम उसी तरह इस क्वेश्चन को आगाज करेंगे। मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सॉरी, it was not ax square, it is basically मैंने कौन सी इक्वेशन लिखनी थी बच्चों? a into x minus p into x minus q। ये हम हमेशा यहां से आगाज करते हैं, राइट? अब उन्होंने ना हमें जो x इंटरसेप्ट्स दिए हैं ना, वो मैं नोट करता हूँ। उन्होंने हमें ये कहा है कि ये ग्राफ क्रॉस करता है x एक्सिस को -5 और 3 पे, राइट ना? तो व्हाट डज इट मींस के इट इज गिवन the value of p is equal to -5 and the value of q is equal to 3। ऐसा ही है ना बच्चों? तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई? यस सर। सही। इसका मतलब ये है कि हम ना अब जरा ऑन द नेक्स्ट पेज चले जाते हैं, तो देखते हैं कि अब सिचुएशन हमारे पास क्या बनने वाली है। सिचुएशन ये बनेगी कि y इज इक्वल टू a x प्लस 5 इंटू ना x माइनस 3। तो मेरे पास बनेगा ये आंसर a इंटू एक्स स्क्वायर, सो आई होप सो प्लस 2x एंड -15, राइट? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं मुझे आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? काइंडली सर बताइएगा। ए की। हाँ, जस्ट आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a और हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इसके लिए बच्चों उन्होंने हमें दिया है कि ये जो ग्राफ है ये गुजरता है -1 और 8 में से। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब कोई ग्राफ किसी पॉइंट से गुजरता है ना, बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा। जब कोई ग्राफ किसी पॉइंट से गुजरता है ना, तो हम उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। इसको आप ना इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दें। कोई बच्चा बता सकता है पॉइंट क्या था? सर माइनस वाई वन -1 और 8। -1 और 8। सो मैं लिखूंगा एज इक्वेशन नंबर 2 passes through -1 and 8। So what does it means कि I can put this point into this equation। So very simple is that कि यहाँ आ जाएगा 8 और x की जगह आ जाएगा -1। So 8 is equal to a into -1 का स्क्वायर प्लस 2 into -1 and -15। So very simple, just you need to solve it। a into 1 minus 2 minus 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे? कोई बच्चा बता सकता है? -16। -16, great। And a is equal to -1 by 2। So if you put this value of a into equation number 2, you will get the final answer on the next page। Y is equal to -1 over 2, right? Into x square plus 2x minus 15। This is your final answer। ये बात आपको समझ आ गई यस तमाम सर। बच्चों को? ग्रेट। यस सर। फाइनल आंसर।
एक बात मैं आपको बताऊं, कि ये जो उन्होंने कहा है ना, सारे बच्चे ये बात सुनिए, ऐसा ना हो कि आपके टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आया हो। ये जो उन्होंने हमें दिया है ना पॉइंट -1 और 8, इस पॉइंट को ना यूं भी लिखा जा सकता था, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 8, राइट? यूं भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये ही होता है कि y की वैल्यू जो है वो 8 है और x की वैल्यू -1 है। मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन यूं भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ना एक क्वाड्रेटिक दे दें यूं, बल्कि आपको ना एक्स इंटरसेप्ट ना दे, वो आपको कहें कि आपकी क्वाड्रेटिक भाई 3 पॉइंट से गुजरती है। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? 1 2 से, 0 5 से एंड 6 0 से। लेट्स से इनको आप वन बाय वन ना यहाँ पुट करते जाएंगे, आपके पास जो 3 इक्वेशंस आएंगे ना, उनको हल करने से एबीसी आ जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है? अगर तो आपको वो एक्स इंटरसेप्ट दे रहे हैं तो आपने एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाला काम करना है, वगरना नहीं करना। वगरना आपने जो जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक की, वही लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। ठीक है, आगे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सो ग्राफिकली हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई एक भी करा दूंगा तो दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द नेक्स्ट पेज। कोई बच्चा मुझे दोनों फंक्शन लिखवाएगा आप में से? जी बच्चे लिखवाइएगा काइंडली। जी लिखवा दें। सर f of x equals to x minus 3 ठीक है, ग्रेट। द व्हाट इज द सेकंड? number 2x plus 1 एक्स प्लस। अंजला, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर 2x+1 है? plus 1 हाँ, जी सर। अंजला आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, जरा आप इसका ग्राफ अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए हम ना, उन्होंने क्योंकि ग्राफिकली कहा है तो हम ग्राफिकली ही करते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं। भाई माइक म्यूट किया करें, काइंडली माइक म्यूट किया करें। ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास फंक्शन इस दफा 2 है, तो मैं एक काम करूंगा ना कि मैं यहां लिख दूंगा x, यहां, यानी इनपुट है। दूसरा फंक्शन लिख दूंगा यहाँ, इन दोनों की नोटेशन एफ ऑफ एक्स ही है ना, तो एक काम करता हूँ कि यहाँ ना मैं पूरा फंक्शन लिख देता हूँ इस कॉलम में, और यहाँ भी ना मैं ये वाला पूरा फंक्शन लिख देता हूँ इस कॉलम, इस रो में, सॉरी। सर अब हमने कुछ, जी, यस, सर ये सवाल के 2 पार्ट्स हैं, तो आप ये साइमल्टेनियसली करा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी, आई थिंक सो आई मिक्स द क्वेश्चन। Find the point of intersection graphically of following linear equation with coordinate axis. Sorry. मुझे ना, मुझे लगा ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। इसको एक काम करें फिर आप, जस्ट एक क्वेश्चन को कंसिडर कर। वो ये कह रहे थे कि आप ना इसको ग्राफिकली देखें कि एक्स एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करता है। यू नो व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सिस? को स्टूडेंट बता सकता है? x axis and y axis are collectively called coordinate axis, right ना? तो हमने सिंपल है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि x एक्सिस को कहाँ कट करता है y एक्सिस। उसके लिए -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 कर लें। -2 पुट करें, -5, -1 पुट करें, -4, 0 पुट करें, -3, 1 पुट करें, -2, 2 पुट करें, -1, 3 पुट करें, 0। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अंडरस्टूड बात है, वो एक जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक जगह वाई एक्सिस को। तो ये आप लोग कर सकते हैं, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तमाम बच्चे बता दें काइंडली मुझे। सर कर सकते जी, कर सकते हैं, यस सर। बताइएगा काइंड। सही है, जी सर। ये हो हैं? जाएगा। यस सर। इसलिए हमने सिंपल ग्राफ बनाए हुए भी है ना, ये आपने बच्चों करना है। मैं आपको असल क्वेश्चन नंबर ना उसके बारे में बात करने लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो मैंने दोनों को थोड़ा सा स्टेटमेंट में अंडरस्टूड। आप पढ़िएगा काइंडली, क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन दोनों को ना आपने कोलेक्टिवली ड्रॉ करना है, कोलेक्टिवली, और वो एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, आपने वो वाला पॉइंट मार्क करना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 मैं आपको कराता हूँ। इसके नीचे मैं डू योरसेल्फ लिख देता हूँ। जी, आप में से कोई स्टूडेंट जरा मुझे काइंडली 6 का पार्ट 1 लिखवा दें, फंक्शंस दोनों लिखवा दें। Sir, f of x जी, equals to इसी को minus x plus 2 ठीक है, ग्रेट। व्हाट इज द and नेक्स्ट वन? g of x equals to 2x plus 1. 2x प्लस, ठीक है। अब देखिए, हमने ना इसमें करना ये है कि वही वाली बात जो पहले थोड़ी डिस्कस हो चुकी है, उसको हम करेंगे यूं कि यहाँ ना मैं जो टेबल बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैंने दोनों फंक्शंस को कलेक्टिवली देखना होगा, तभी तो इनको हम इकट्ठा देख सकेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, इसके पहले कॉलम में लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं f ऑफ x, और नीचे लिखते हैं ना g ऑफ x। अब ना कुछ वैल्यूज ले लें, -2, -1, 0, 1, 2 एंड चलें 3 भी कर। -2 पुट करेंगे 4, -1 पुट करेंगे यहाँ, क्या आएगा बच्चों -1 पुट करने से? 3, 0 पुट करने से 2, 1 पुट करने से 1, 2 पुट करने से 0, 3 पुट करने से -1, राइट? यहाँ पुट करते जाएं आप। -4 प्लस 1 कितना होगा? -3, -2 प्लस 1 कितना होगा? -1, 1 और 3, देन 5 एंड देन 7। आई होप सो 7। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात आपको? Yes, sir. यस सर। सही। ऑन द नेक्स्ट पेज ना आप लोग ग्राफ पेपर पे आ जाएंगे, और आप लोग जब ग्राफ पेपर पे आ गए हैं तो अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस? दे आर बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? ये हमने ड्रॉ कर दी। अब वही बात है कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम एक 2, 4 काफी डिस्टेंस पे, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए ना इनको थोड़े डिस्टेंस पे ले जाता हूँ इस तरह से। सो -2, -4, -6 एंड -8, इसी तरह ना ऊपर चले जाएंगे आप। 2, 4, ये मैं वाई एक्सिस लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं नेगेटिव वाई एक्सिस लिख दूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है पहली वैल्यू -2 पे 4, तो -2 पे ना 4 आपका आ जाएगा यहाँ ऊपर, यहाँ। ठीक है, फिर है -1 पे 3, ये देखें -1 पे 3। फिर है आपका 0 पे 2, ये 0 है ना, ऊपर जाके 2 पे लगा दें। फिर है 1 पे 1, ये देखें, समझ आ रही है बच्चों आपको बात? 1 और 2 पे 0, ये देखें 2 पे 0, और फिर है 3 पे -1, यूं। क्लियर होगी ये बात तमाम को? किसी को नहीं समझ आ रही वो पूछ ले काइंडली मुझसे। इसको ना हमने यूं एक लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास पहली इक्वेशन का ग्राफ बन, राइट? अब हम दूसरे पे आते हैं। -2 पे -3 है, वहां पे -2 पे -3, सो -2 पे -3 यहाँ आ जाएगा। फिर है -1 पे -1, यहाँ आ जाएगा। फिर है 0 पे 2, ये देखें यहाँ 0 पे 2, राइट? अच्छा, फिर है 1 पे 1, सॉरी कुछ हमने गलती नहीं कर दी। -1 पे मैंने कितना लगाया? 0 पे 1 लगाना था ना, वहां गलती मैंने की।
0 पे 1, ये डॉट यहाँ आना चाहिए था। सो चलिए इसको मैं रेज नहीं करता, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, और 0 पे 1 यहाँ आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट बच्चों? 1 पे 3, राइट? तो 1 से आप ऊपर जाइएगा और 3 पे यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है? अब आप देखें तो 2 पे 5, राइट? आखिरी लगा रहा हूँ, फिर बाकी को हम नहीं लगा रहे यहाँ। इन सब को जब मैं मिलाऊंगा ना, तो बच्चों ये भी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन इन सबको मिलाने से, देखिएगा ये। अब देखिए ये यहाँ कहीं कट करे हैं ना, अगर देखा जाए तो ग्राफिकली मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता लगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब पता लगता कि ये एक एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा होता। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि आपको ना इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से ना पहले रफ वर्क में सॉल्व करना होगा, तब जाके आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एग्जैक्ट आइडिया होगा। वैसे अगर आप देखना चाहें ना ग्राफिकली, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 0.5 है, यहां से देखें, और वहां से तकरीबन कुछ 1.5 है। देखते हैं कि इसका आंसर मैनुअली आता कितना है। जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो ना, सॉरी, तो उसके लिए हम ना इन लाइंस को आपस में सॉल्व कर देते हैं। इन लाइंस को आपस में सॉल्व कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ। y इज इक्वल टू -x+2 एंड y इज इक्वल टू 2x+1। इनको ना आपस में आप सॉल्व कर दें, प्लस माइनस माइनस ये से कट जाएगा। सो ये आ जाएगा -3x, तो +1 इज इक्वल टू 0। सो x आ रहा है बस 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि 1.5 नहीं है, आई थिंक सो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। आप इसकी वैल्यू को ना यहाँ पुट कर दें y की जगह, सॉरी x की जगह। सो -1/3 +2, ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज आफ्टर टेकिंग एलसीएम। सो कितना आ रहा है बच्चों आंसर इसमें, काइंडली बताइएगा। सर नेगेटिव, सॉरी 5/6। 5/3 नहीं आ रहा? हाँ, फाइव सर ओवर वो थ्री एलसीएम लिया तो 6 होगा। सर 5/3 एलसीएम है लिया सर। आपने। 5/3 है सर। 5/3 है। मुझे एक बात अब बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है क्या आ रहा है? 1/3 एंड 5/3, राइट? आपको क्लियर होगी ये बात बच्चों, यस कि सर। आप लोग नो डाउट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, उन्होंने कहा है आपको ना ये पॉइंट अनफॉर्चुनेटली मैन्युअली करना होगा। द रीजन इज दैट कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो एग्जैक्ट आ नहीं रहा। फिर आप वो रफ वर्क में करके ना उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर है, राइट? क्लियर होगी बच्चों बात आपको? तो यस ये वाला सर। जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर का हम एक काम करते हैं कि इसको ना डेस्मॉस पे जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ कैसे रहा है। तो काइंडली बच्चों आप मुझे, मैं जब डेस्मॉस पे पहुंचू ना, तो आपने मुझे दोनों फंक्शंस बता देने। जी बताइएगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र +2 एक +2, राइट? व्हाट इज द सेकंड वन? सर +4 है, -x² +4। +4 ठीक है। है, व्हाट इज द सेकंड वन? x+, x+2। ये देखिए बच्चों, इस तरह के आपके दो ग्राफ। मुझे एक बात बताएं कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? सर एक्स इंटरसेप्ट। नहीं नहीं, इस ब्लू लाइन का इस रेड लाइन के साथ दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यस सर। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ आ रही है बात? इन द केस ऑफ लाइन, यस सर। इन द केस ऑफ लाइन, दो लाइंस आपस में उनका जस्ट एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो हमारे पास आया था ग्राफिकल। लेकिन अगर एक कर्व और एक लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो ना, तो उसके एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। जैसे इस केस में कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, राइट? क्लियर होगी बात?
क्या आप लोग Yes, कर सकते हैं कोड ट्राई क्वेश्चन? yes, sir. You Yes, need to sir. try, okay? मोइज आपको भी बात समझ आ रही है? जी सर। तरीम आप ये कर लेंगी क्वेश्चन, ये वाला सही है। फातिमा, यू कैन आल्सो ट्राई दीज क्वेश्चंस। जी सर। सही। आगे बढ़ जो सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं, टू पाथ्स ऑफ the paths of two airplanes A and B are determined by the straight line this and this. Find the points where two paths cross each other. Simply they are requesting us कि हम उनको ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके दें। तो हमने इनको ना ग्राफिकली की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इनको मैनुअली सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैं कर रहा था। साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करते ऐड सब्ट्रैक्ट करके, यू विल डू लाइक दैट, ओके, एंड यू विल गेट द आंसर। So question number 8 is also do yourself. So today's last question, question number 7, I will explain you on the whiteboard. Mark it as important question. Question number 9 is, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना pilot makes a check flight in an air ना, going directly into the wind, he covers the distance of 24 kilometer in a 6 minutes. अगर वो हवा के रुख को फॉलो करे ना, he covers the distance of 24 in a 6 minutes. Okay. Going with the wind, he covers the distance in a 4 minutes. अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, सॉरी यहाँ ऑपोजिट था, आई मैंने उसको उल्टा कह दिया। गोइंग डायरेक्टली इनटू द विंड, अगर हवा फर्ज करें एक तरफ से आ रही है और वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो 6 मिनट में कवर होगा। लेकिन गोइंग विद द विंड उसका जो डिस्टेंस होगा वो 4 मिनट्स में कवर होगा। दे सेड दैट व्हाट इज द एयर स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। सो मैं आपको ना यहाँ ये बात समझा देता हूँ। अब फर्ज करें आपके पास ये एरोप्लेन है, दिस इज एरोप्लेन, एंड लेट्स से दिस इज अ विंड एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको ना वेरिएबल एक्स असाइन करें और इसको वेरिएबल वाई असाइन करें। दिस इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड दिस इज द स्पीड ऑफ विंड। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। द रीजन इज दैट कि वो एक दूसरे के ना एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, इस वजह से दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। एंड मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास वो डिस्टेंस कितने मिनट में कवर हो रहा था बच्चों? इन अ 6 6 मिनट्स। minutes. हाँ 6 minutes. एग्जैक्टली 6 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। अभी मैं यहाँ रुक इस वजह से गया हूँ कि यहाँ मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा, जरा देखिएगा कैसे। 6 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर हो रहा है Yes. और टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 24 किलोमीटर्स का है। आपको ये फॉर्मूला पता है S इज इक्वल टू VT वाला? सो योर Yes. डिस्टेंस इज 24 एंड टाइम इज T ना। आपके पास जो टोटल वेलोसिटी यानी टोटल स्पीड आएगी ना वो यहां से आ जाएगी 4 टाइम्स। सो आपने ना इस इक्वेशन को 4 के इक्वल पुट करना है, 4 के इक्वल। इसको आप 24 या 6 के इक्वल नहीं पुट कर सकते। व्हाट इज द रीजन? देखें ये स्पीड है और ये स्पीड है। स्पीड माइनस स्पीड शुड बी इक्वल टू स्पीड, नॉट टाइम नॉट डिस्टेंस। ये इसके बराबर नहीं हो सकता। सो वी कैलकुलेटेड द स्पीड और हमने इसको इसके इक्वल पुट किया। ठीक है, अब जरा एक और बात देखिएगा। अब फर्ज करें ये एरोप्लेन है हमारे पास, एरोप्लेन, और फर्ज करें ये विंड है जो कि उसके डायरेक्शन में उसको नाउ सपोर्ट कर रही है ना। अब हम करेंगे इस तरह के x प्लस वाई करेंगे क्योंकि दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। अब वो ये कह रहे थे कि वो डिस्टेंस कितने मिनट में कवर हो रहा है बच्चों? 6 मिनट्स में ना, सॉरी 4 मिनट्स में। अब हम ना इसके लिए यहां वर्किंग कर देते हैं।
4 मिनट्स टोटल टाइम है, डिस्टेंस वही है सेम 24 किलोमीटर। अब पता है आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 24 is equal to v into 4. So what does it means that the velocity is now कितना 6. So you can put is equal to 6. आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास तो x और y की वैल्यूज नहीं आ जाएंगी, और x और y क्या था, x तो था स्पीड ऑफ एरोप्लेन और y तो था द स्पीड ऑफ विंड। सो डोंट यू थिंक कि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट ना? क्लियर है बच्चों बात आपको? सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज एन x y। बताएं काइंडली, क्लियर होगी ये बात? यस सर। सर सही। ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 नहीं होना चाहिए? नहीं, वही मैं बता रहा था। देखें आपने ना शीज x माइनस वाई जो लिखा हुआ है ना, दीज आर स्पीड माइनस स्पीड ना, इट कैन नॉट बी यस सर। इक्वल टू टाइम। ये टाइम की इक्वल नहीं हो सकता, इट कुड नॉट बी इक्वल टू 6. So we ओके सर। calculated the speed which is 4, so we put it equal to 4. Okay? हमें ओके लगता सर। है ऐसे है कि इसको 6 की इक्वल होना चाहिए था, बट देखें इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स है ना, मिसाल के तौर पर स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू टाइम, तो हमें उसको मैनेज करना था, इस वजह से हमने ऐसा किया, राइट? ओके सर। तो ये सर वाला क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है जी, आस्क द क्वेश्चन। सर रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आवाज कट रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो उसमें डोमेन निकालनी है, वो कैसे किसकी डोमेन डोमेन कैसे निकालनी निकालेंगे? है? आपकी आवाज भी इतनी रुक रही है, आप मुझे समझ ही नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। सर रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ सही है, मैं रिव्यू एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ, ये आ गया हूँ। क्या करना है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे इसकी? टू यस में तो सर। डोमेन ही नहीं है, 1 में। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। सर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी डोमेन निकालने की बात कर रहे हैं, सही है। इधर देखें, सिंपल इज दैट कि आप ना इस चीज को टारगेट में रखें, इस यस सर। सही है, इस चीज को आप टारगेट में रखें ना, तो इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 12 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या होनी चाहिए? इसकी डोमेन होनी चाहिए, मैं आपको लिख के दे देता हूं, -√12 से लेकर √12 तक, राइट? नहीं होनी चाहिए ऐसे? यस सर। यस सर होनी चाहिए। सही। अब हमने इसको 3 में से ना माइनस करना है, यानी इसकी जो भी डोमेन आएगी, तो हम देखते हैं। अब आप एक काम करें ना कि 3 माइनस हमारा ये वाला फंक्शन बन गया है √-12 एंड 12 √12। लेट मी चेक इसकी डोमेन क्या बनती है। सो 3 माइनस, कोई स्टूडेंट जरा मुझे ये बता दे कि √12 की वैल्यू बच्चों कितनी आती है? सर डेसिमल या सर 2√3 रूट में? हाँ, नहीं नहीं, डेसिमल में बता दें, अगर डेसिमल में बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर 3.46। 3.46। ठीक है, 3.46। और ये वाली वैल्यू कितनी आती है? हाँ ठीक है, -3.46 to 3.46, और हमने माइनस करना है 3 में से। यस सर। एक मिनट ठहर जाइए। 3 माइनस, और हमारे पास डोमेन है ये है 3 माइनस। मुश्किल है, मैं शायद थोड़ा सोच के इसको आपको सेंड करता हूँ फिर, ठीक है? बिफोर टेस्ट आपको सेंड करता हूँ, 1 मिनट ओके में सर।